अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे जिसको रात को मैंने तैयार किया था, ये 2 टन का इंडोर है। इसके साथ हमने 1.5 टन का आउटडोर जो इसके साथ हमने लगाया था रात को। रात के टाइम इसके 6.2 एम्पेयर आ रहे थे। अब दिन का टाइम है, अब चूँकि इधर से वो गर्म हवा लेके इधर ही दे रहा है, यानी दुकान के ये खुली जगह है, कमरे में लगाओ तो इसी का और हिसाब होता है। कूलिंग देखी जाए तो कूलिंग ठीक है, लेकिन इसके एम्पेयर जो है वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं और उसके अलावा यानी इसका गैस का प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अभी थोड़ी इसमें अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाने लगा हूँ। तो बस दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, फिर इसके एम्पेयर देखते हैं और इसका गैस का प्रेशर देखते हैं। कूलिंग में यहाँ पे देखो, कूलिंग तो ठीक है, लेकिन बाहर इसका आउटडोर और एम्पेयर वगैरह देखते हैं। तो चलिए अब तो दोस्तों, यहाँ पे बैक प्रेशर इसका 80 के ऊपर चला गया है। तो चूँकि इसके अंदर 22 नंबर गैस हमने डाली है, तो वो 60-65 पे ये तैयार हो जाना चाहिए। तो एम्पेयर इसके 7.1 हो गए हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने कंप्रेसर चेंज किया हुआ है, वो 410 गैस नंबर वाला डाला है और गैस 22 नंबर डाली है। तो इसको तो 5.5-6 पे तैयार होना चाहिए, 5.5 पे अगर ये 1.5 टन का हो। क्योंकि दोस्तों वो इंडोर इसका 2 टन का है और इसकी सेक्शन देखो तो अभी भी सही पूरी सेक्शन नहीं आई। जितना इसका ये बैक प्रेशर है उसी हिसाब से इसकी सेक्शन नहीं आई। इसके इंडोर का साइज़ हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा इसका इंडोर का साइज़ छोटा करना पड़ेगा। इसके लिए इसका 1-2 यू जो है इसके कम करेंगे, इसके पाइप ताकि थोड़ा वो उसका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए, उसका फासला थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा सा छोटे साइज़ का इसका इंडोर बन जाए। बॉडी चाहे इसकी बड़ी रहे, लेकिन इसका पाइपों का साइज़ जो 1.5 टन के हिसाब से हो जाए। तो अभी हम इसका 1-2 यू कम करने वाले हैं, तो फिर इंशाल्लाह फिर इसकी वीडियो बाकी भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये इसी का हम यू कुछ कम करने लगे हैं। तो ये बहुत एक टेक्निकल काम है, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो इसको इंडोर सारे को खोलना पड़ेगा हमें। तो अभी हम इसको खोलने लगे हैं। फिर भाग लो, रखो। खोलो भाई, खोलो खोलो खोलो, जल्दी करो। कराओ है, चलाओ है। लाग निकल गए। अरे तेरा खतर। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि
इसके यू कुछ कम करेंगे। तो देखता हूँ कौन सा यू मैंने कैंसिल करना है और कौन सा रखना है, इसका फिर अब हिसाब निकालते हैं। बाहर ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं सारे को खोल लूँगा। यहाँ से खोल के सारा कंडेंसर इसका बाहर ही आ जाएगा। कंडेंसर को बाहर निकाल के तो फिर हम जो करना है। टेप यहाँ से खोलूँगा मैं। सेंसर है इसका, इसको ऐसे रख दूँगी। तो ये हमने इसका विंडो निकाल लिया सारा बाहर। अब यहाँ से कोई यू हम कैंसिल करेंगे। तो देखता हूँ, ये ब्रेक पाइप वाला तो इसके अंदर गैस लेके आता है और दूसरे वाला फिर लेके जाता है। तो सारे को हमने खोल लिया ताकि हमारा ये चेक भी हो जाएगा। और देखते हैं फिर अब तो ये दोस्तों हमारे ब्रेक पाइप हैं, इनमें गैस जाएगी और वापसी इनमें जाएगी। इधर के ये 2 हैं और इस तरफ के ये 3 हैं। ये आने वाले भी 3 हैं और जाने वाले भी 3 हैं। तो ऐसा करेंगे कि तीनों में एक एक जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये ज़रा देख लूँ कि मैंने कौन सा यू किधर से निकालना और किधर लगाना है। ये आप हिसाब लगा लेंगे ज़रा। यू हम इसका पहले बाहर निकाल देते हैं। अतरा खोदरो कितना चाहते होते हैं। इसको लिए बेहतर है कि मैं इसको बीच में से काट दूं ताकि यू को बाहर निकालना आसानी रहे। तो ये बहुत ज़रा सेंसिटिव सा काम है। तो झाड़ दे, ये हिस्सा निकल गया और ये भी बाहर निकाल देता हूँ। ये भी निकल गया। अब ये पाइप मैं इसका बाहर निकालूंगा और इसको उसके अंदर जाके लगा दूंगा मैं। थोड़ा सा पकड़ के रखना भाई। ये पाइप मेरा इधर से निकल गया बाहर और अब इसको मैं यहाँ से करूँगा, उसकी तरफ लेके जाना मैंने। उस पाइप के अंदर मैंने इसको डालना है। ये निकाल लो पीछे। दोस्तों कंपनी वालों ने तो एक हिसाब से इसका तैयारी की हुई होती है। तो
थोड़ा सा मैं काट दूंगा यहाँ से, तो फिर इसको डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा आगे से काट देते हैं, फिर आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। लग गया। अच्छा, तो अभी इसको मैंने कर तो दिया है इधर को। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम ज़्यादा अंदर डालेंगे ताकि टांका ना खराब हो हमारा। काफ़ी अंदर तो चला गया है। यहाँ पे इसको कर देते हैं बेंडिंग। अभी देखते हैं कि ये थोड़ा सा बाहर है, ये कहीं लगेगा तो नहीं। अगर कुछ मसला है तो इसको थोड़ा सा उधर से मैं कर देता हूँ दबा के। अभी इसको और भी करना चाहूँ तो ऐसे ही इसको मैं थोड़ा गर्म करके इधर को मैं कर दिया। तो एक तो ये हमारा ये वाला हो गया कैंसिल। अब दूसरा देखते हैं कि कौन सा करना है। जो है इसको ख़त्म करेंगे। ये वाला जो है ये मैंने यहाँ से बीच से काट दिया है, इसको निकाल दिया यहाँ से। इस पाइप को मैं निकालूंगा। जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ से निकाल दिया मैंने बाहर, और अब इसको मैंने लेके जाना है वहाँ पे। यहाँ से मैंने उस वाले पाइप के अंदर लेके जाना है। मैं देखता हूँ ये डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाता है क्या। अगर इसने वहाँ तक जाना है तो थोड़ा मुश्किल से ही जाना है। तो अभी फिर मैं ज़रा अब हम इसको इसके अंदर घुसाएंगे थोड़ा, बस वो नहीं तो फट गया थोड़ा। इधर ही इसको वेल्डिंग कर देते हैं। अब ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं चलेगा इसमें। चलो इसकी साइड घुमा, और इधर नो
अब यहाँ पे ही रखो आप। ये जो इसका ट्री है इसको नीचे कर लो, क्योंकि मेरा टांका आराम से सही लग जाए। और घुमा, चल इधर रख, थोड़ा उठा के रखा। चल सीधा कर। किधर रह गया कोई? जी लैने ये तो कोई मसला नहीं। उल्टा घुमा घुमा। तो ये भी A1 वेल्डिंग हो गया। 2 यूँ इसके ख़त्म किए हैं। अभी देखते हैं कोई और करना है कि नहीं करना है। पंखा चलाओ भाई। लगी लगी जा इसमें कोई और पाइप का पीस डाल लेते हैं। तो 1/4 का पाइप लेके आओ भाई। अब ये इतना पीस इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे, और पाइप इंशाल्लाह सही पूरा हो जाएगा हमारा। इसको हम करते हैं, हमारा मुकम्मल हो जाएगा ये सर्कल। अब इसमें दबा के रखा है।
पिछू सीधा तो बापरा हथ ला के हथ सड़ूगा पिछू किधर बस चलो ये थी सड़क पर गर्मी है इधर हाँ चौको ही थोड़ी सी बस नहीं मका थोड़ा सा फराका थोड़ा सा मेरे मुँह देने रहा चलो सीधा करके सीधा करके इसके तो ये 2 टन का था तो अब ये 1.5 टन के बराबर आ गया है। तो अब इसको हम फिक्स करेंगे, इसको प्रेशर दे के बाहर इधर चेक कर देंगे। अभी बिजली आती है तो इसको प्रेशर देते हैं, तो फिर इसको चेक करके सारे टाँगे वगैरह हर चीज़ चेक करके तो फिर इसको उसके अंदर इंडोर के अंदर हम फिट करके तो फिर तजर्बा करेंगे। ओके दोस्तों, फिर काम करते हैं। ये एक साइड इसकी हमने ब्लॉक कर लिया और यहाँ से अब हम इसके अंदर प्रेशर देंगे और इसकी लीक चेक करेंगे। दोस्तों, इस इंडोर के आउटडोर के अंदर हमें ये कनेक्टर लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि ये जो इंडोर है इसके साथ ये कनेक्टर के साथ ही चलेगा। इसकी सेटिंग ऐसी है तो इसके U3 हमने कम कर दिए हैं। अब ये कनेक्टर इस आउटडोर के अंदर लगाते हैं तो फिर उसके बाद इसको फिर चला के चेक करते हैं। तो अभी हम इसके अंदर सेटिंग कर रहे हैं ज़रा के यहाँ पे ये पेच लगने हैं, यहाँ पे इसकी जगह बना लें, एक सुराख निकाल लें। शार्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसके अंदर लगाया है कंडक्टर। तो ये कंडक्टर के ऊपर ये मेन करंट एक यहाँ से आएगी, ये तार इधर लग जाएगी यहाँ पे, या यहाँ पे एक ही चीज़ है यहाँ पे लगेगी। उसके बाद ये कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर हैं जो हैं, ये एक कंप्रेसर का और ये फैन मोटर का, इन दोनों की करंट इसके सामने लग जाएगी, कनेक्टर के सामने। यहाँ पे एक तार की करंट ये इस कनेक्टर के थ्रू मिलेगी। तो कनेक्टर की
ये जो कॉइल की तारें हैं, एक तार लगेगी यहाँ पे और ये कॉइल की एक तार लगेगी यहाँ पे खाली पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे। तो अब ये जो हमारी मेन वायर है, जो इसकी कंप्रेसर की और मोटर की, ये जो कॉमन की है, तो इसको हम एक तार थम्बल लगा के यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं एक थम्बल ले लूँ, है ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। तो अब हमारी जो मेन तार है, करंट आएगी, दो मेन इधर आएगी और इधर ये कंडक्टर के कॉइल की तार लगेगी इस पॉइंट के ऊपर। तो अब हम ये इस जोड़ को टेप लगा लें, तो उस इंडोर के साथ फिक्स करके चला के देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने जोड़ लगाए थे, इन जोड़ों के ऊपर मैंने कॉपर का धागा बीच में लगा दिया है, ताकि यहाँ से जोड़ कभी भी ये जलेगा नहीं। ये मैंने बहुत पक्का कर दिया है, जिस तरह जिन्हों कहते हैं कि लोहे तोड़ कर छड़े, लोहे तोड़ कर छड़िया। यहाँ पे तो केबल टाई होनी चाहिए, लेकिन इस टाइम मेरे पास केबल टाई अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अगर दोस्तों दोबारा फिर से समझने हैं तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये हमारी तो मेन कंप्रेसर की वायर्स हैं। ये वाली जा रही है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर से होके ये आगे कैपेसिटर के ऊपर जा रही है। दोनों कैपेसिटर, कंप्रेसर का भी और मोटर का भी। और ये कॉमन की वायर है, ये इसके साथ डायरेक्ट लगी है। ये इस कॉइल को एक करंट तो इस तार में से या इसमें से ये हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये वाली जो कॉइल की तार है इसमें भी चलेगी। एक तार की करंट कॉइल के इस वायर में बाद में आती है और एक में इसमें फ़ौरन ही आ जाती है। तो बाद में इस तार में जब इंडोर इस तार में करंट भेजता है तब ये हमारा आउटडोर जो है ये ऑन होता है। तो ये इसका कनेक्शन थे। अभी हम इसको चला के देखेंगे। तो मेन करंट की वायरें, तो अभी दोस्तों फिर दोबारा हमने इसी को चला दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 7.2 इसके एम्पेयर हैं। कुछ इतने ज़्यादा कम नहीं हुए, उतने ही रहे हैं जितने पहले थे। 3 यू हमने कम किया इंडोर के, तो फिर भी एम्पेयर 7.2 ही रहे हैं। और प्रेशर हमारा तकरीबन 70 पे है। तो ये है कि कूलिंग अच्छी है। तो बस दोस्तों तजर्बा तो हमने किया, लेकिन तकरीबन 70-80% ही कामयाबी मिली है। 100% से कामयाबी नहीं मिली। आउटडोर छोटा है, इंडोर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके 2-3 यू भी कम किए हैं तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि इसकी मोटर की फैन मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आउटडोर का कंप्रेसर गर्म हो रहा है। तो जो इसका ओरिजिनल आउटडोर है, ये देखें आप लोग, ये कितना बड़ा इसका आउटडोर है और कंप्रेसर भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बस मेन इसका इशू यही है कि इसके ये जो पाइप हैं ये बहुत हल्के किस्म के हैं, ये लीक हो जाते हैं। तो अब हो सकता है कि इसे सी को स्क्रैप में करें या मालिक जो जिनके घर से लेके आए हैं वो जो कहेंगे उस हिसाब से करेंगे। तो इसलिए वो जो आउटडोर हमने तैयार किया हुआ है 1.5 टन वाला, उसको हम उसी के इंडोर के साथ लगा के तो उसको हम चला देंगे। वो तो 5.5 एम्पेयर पे रेडी है, तो उसने उसी छोटे इंडोर के साथ ही चलना है। इसके साथ वो सही मैच नहीं हुआ। एक तो सही रिटर्न गैस वापस नहीं आती और कुछ एम्पेयर भी 7 एम्पेयर से ऊपर चले जाते हैं, इसलिए कंप्रेसर गर्म हो जाता है। तो मुझे पता है कि इसमें फिर कंप्लेन आएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता
कि मैं अपने देखने वालों को या जो मेरे कस्टमर हैं जिनके घर का ये ऐसी है उनको मैं धोखे में रखूँ या गलत बात करूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को सही सीधी सीधा जो भी मेरा काम होता है मैं उसी हिसाब से अपनी वीडियो में बताता हूँ। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।